ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे। आज गुरुवार की मेरे पूरे साईं परिवार को बहुत सारी शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ, हेल्दी एंड हैप्पी होंगे और दिन की शुरुआत करने के लिए रेडी होंगे। तो करते हैं आज इस प्यारे से दिन की शुरुआत। कुछ लोग आज के दिन को साईंवार कहकर भी पुकारते हैं। साईंवार, गुरुवार, एक कहने में ये खुशी सी लगती कि आज गुरुवार आ गया। क्योंकि पता है आपको, हम साईं भक्तों में एक आदत होती है, बहुत सारे भक्तों की आदत बन चुकी है और नहीं तो कुछ लोगों की बन रही है धीरे धीरे, कि हमें अपना कोई भी स्पेशल काम करना होता है ना, तो हम दिन कौन सा चुनते हैं? गुरुवार को करेंगे। होता है ना ऐसा? सबके साथ होता है। कोई पूछेगा, अरे आप इस काम की शुरुआत करने वाले थे? हाँ करेंगे ना, गुरुवार से करेंगे। वो दिन हमारे लिए स्पेशल होता है। ऐसा लगता है कि आज के दिन किया गया कार्य हमारी लाइफ के सभी दरवाजे खोल देगा जो सुख की तरफ जाते हैं। हमें एक नई राह मिलेगी, हमारा जीवन दुख से सुख में बदल जाएगा। और आपको पता है, ये आपका सोचना ही कहीं ना कहीं आपका दुख कम कर देता है। और दुख जितना सोचो उतना बढ़ता है, क्योंकि ये फीलिंग्स जितनी आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लेते हो ना अपने अंदर कि हाय मैं दुखी हूँ, ये उतना ही आपको प्रॉब्लम देता रहता है। आप दुखी हो ही नहीं, किससे दुखी? रिश्तों में तो उतार चढ़ाव लगा ही रहता है। कभी कोई रूठ रहा है, कभी किसी को मनाया जा रहा है, तो कभी कोई रूठ रहा है, किसी को मनाया जा रहा है। लेकिन हमें एक बात सीखनी चाहिए अपनी लाइफ से कि देखिए, हम हर वक्त सबके साथ नहीं रह सकते, है ना? तो हम किसी को जज कैसे कर सकते हैं? हम किसी को देख नहीं सकते कि वो इस वक्त क्या कार्य कर रहा है, तो हम उसकी परिस्थिति को भी नहीं जान सकते। लेकिन कई बार क्या होता है, लोग बिना परिस्थिति जाने ही रिश्ते को कहते हैं, अरे तुम तो ऐसे हो। तुम ऐसे नहीं हो। आप नहीं जानते वो किस परिस्थिति से गुजर रहा है और आपको नहीं समय दे पा रहा। हो सकता है उसके पीछे कोई कारण होगा। हो सकता है कि वो अपनी प्रॉब्लम को आपसे शेयर इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो दुखी है तो आप भी दुखी हो जाओ, और आप सोच रहे हो कि वो अकेले अकेले काम कर रहा है। ऐसा नहीं होता। अगर वो कुछ आपसे शेयर नहीं कर रहा है तो आप उसके रिश्ते में हो, तो आप समझो ना उसकी प्रॉब्लम को। सिर्फ आप अपनी समझाने के लिए तत्पर हो कि मेरी नहीं सुन रहा है। क्या आप उसे समझ रहे हो? इसलिए रिश्ता अगर है तो वो दोनों तरफ से इक्वल होना चाहिए, नहीं तो फिर वो रिश्ता नहीं टिक सकता। ठीक है? ये बात भगवान पर भी होती है कि हम भगवान से शिकायत करते हैं। पहली बात सच्ची बताऊँ, एक जो भक्त होता है ना, सच्चा भक्त, वो कभी किसी से शिकायत नहीं करता, क्योंकि उसे मालूम है कि जिसने मेरी नैया वहाँ से यहाँ लाकर खड़ी कर दी है, वो इतना सा काम नहीं सुनेगा मेरा। ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है कि साईं अभी मुझे नहीं दे रहे हैं क्योंकि मेरा वक्त सही नहीं है। क्या पता इस वक्त मिली हुई चीज़ जल्दी मुझसे दूर हो जाए। क्या पता ये समय मेरे लिए सही ना हो, तभी बाबा मुझे नहीं दे रहे। सही समय आएगा तो वो भी मेरे पास आ जाएगी। आप बस अपनी जो कार्य कर रहे हो ना, आप उसको करते रहो। उसका रिज़ल्ट आप एक ही बार देखना, जब वो आपको अपने आप दिखाई देगा। मेहनत करते रहो, कामयाबी खुद सामने आकर खड़ी हो जाएगी आपके कि ले देख, तेरी मेहनत का फल तेरे सामने। सच्ची बता रही हूँ एकदम, क्योंकि आप मेहनत करते रहो, अपने काम में इतनी लगन दिखाओ, अपने काम में इतनी मेहनत दिखाओ कि वो कामयाबी तक जाने को मजबूर हो जाए। होता है सच्ची में, करने की ज़रूरत है। पर इंसान क्या करता है ना, वो हार जाता है। अरे यार नहीं हो रहा। होगा क्यों नहीं, आज नहीं तो कल होगा, पर डेफिनेटली होगा। बस आपने हिम्मत नहीं हारनी है, स्ट्रॉन्ग रहना है, बनना है, और दूसरों को भी अपनी उदाहरण, अगर आपने एक उदाहरण बनना है ना, एक एग्जाम्पल बनना है, तो तपना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी।
सक्सेसफुल बनना है तो प्रॉब्लम्स को तो देखना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉब्लम्स देखे बिना कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। और जो बिना प्रॉब्लम्स के हासिल हो जाए वो जल्दी ही चला जाता है, उसकी अवधि कम होती है। और जिसे मेहनत से पाया जाता है ना, वो लंबे समय तक आपके पास होता है। क्यों कहते हैं कि मेहनती व्यक्ति को आप किसी भी जगह खड़ा कर दो, वो अपनी मेहनत से हम हर काम को कर सकता है। जो व्यक्ति लगन और मेहनत पर भरोसा रखता है ना, वो उसको आप कहीं भी ले जाओ, वो हर जगह अपनी एक पहचान बना सकता है, हर जगह अपने काम को शुरू कर सकता है, क्योंकि उसके पास वो गुण है। और जिसे करना नहीं है वो अपने घर पर भी नहीं करेगा, है ना। तो बस ये कुछ क्वेश्चंस के जवाब साईं जी दिलवा देते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया इतना ढेर सारा प्यार और इतना आशीर्वाद देने के लिए आप सभी का। मेरे जितने भी बड़े परिवार के सदस्य हैं, जो छोटे हैं मुझसे, जो मेरे बराबर के हैं, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया है, क्योंकि आप इतना ढेर सारा प्यार लिखते हो कि कभी कभी तो इमोशनल कर देते हो। मतलब देख के इतना अच्छा लगता है कि मैं क्या बताऊँ, बहुत अच्छी वाली फीलिंग आती है, बहुत प्यारा सा एक अनुभव मिलता है आप लोगों से, एक सीख मिलती है आप लोगों से। सच में बहुत अच्छी फैमिली बनाई है बाबा ने। और आज गुरुवार है तो बाबा के श्री चरणों में प्रार्थना भी कीजिए, जैसे कि हम रोज़ करते हैं कि हे देवाधिदेव साईनाथ बाबा, हम आज का दिन शुरू करने जा रहे हैं। आपकी कृपा इसी प्रकार इस दास पर सदैव बरसती रहे। बाबा मैं जो कुछ भी करूं वो हमेशा एक अच्छा कार्य हो। मैं जो भी निर्णय लूं वो मेरी भलाई के लिए भी हो और जिसके लिए लूं उसका भी भला हो। मेरी वजह से कभी किसी आँख में आंसू ना आए, मेरी वजह से कभी किसी को कोई तकलीफ़ ना हो, मेरी वजह से कभी किसी के जीवन में दुख का एक छोटा सा पल भी ना आए। बाबा मैं चाहती हूँ कि जब तक ये जीवन है आपका आशीर्वाद और आपका साथ मेरे साथ सदैव बना रहे। मैं चाहती हूँ कि मैं जब तक हूँ तब तक नेक कार्य करती रहूँ, सेवा करती रहूँ। जो भी जिसकी भी मदद करने में मैं सक्षम हूँ उसको मैं अधिक मदद कर सकूँ, उसके लिए मैं एक उसका सहारा बन सकूँ। बाबा इतनी रहमत करना, दया करना कि आपका ये दास किसी के काम आ सके, किसी की ज़रूरत में उसके साथ खड़ा हो सके। और हमेशा जो राह चुनूँ वो सच्चाई की राह हो, जिस जगह पर जाऊँ वहाँ पर सुकून हो और दूसरों को भी सुकून दे पाऊँ। बस बाबा इतनी कृपा करना कि आपका दीदार कभी मेरी आँखों से ओझल ना हो। आपके इन श्री चरणों में ही मेरे जीवन का सुख यही मुझे मिलता रहे, क्योंकि जीवन का असली सुख आपके भगवान में है। इंसान से आप फिर भी आज नहीं तो कल आपको दुख मिलेगा, लेकिन भगवान से कभी नहीं मिलता, क्योंकि वो कभी गलत करते ही नहीं हैं। वो वही करते हैं जो आपके लिए सही होता है। वो आपकी चाहने वाली चीज़ भी आपसे दूर कर देते हैं यदि वो आपके लिए सही नहीं है तो। इससे ज़्यादा प्यार आपको और कौन करेगा बताइए? है कोई इससे ज़्यादा प्यार करने वाला, जिसे पता है कि मेरे बच्चे को ये चीज़ बहुत पसंद है, लेकिन उसे ये भी पता है कि वो चीज़ तो उसे पसंद करती ही नहीं है। जिसके लिए वो तड़प रहा है वो चीज़ उसको तड़पाएगी आज नहीं तो कल, तो मालिक उसको आपसे दूर कर देता है कि कल तड़पने से अच्छा है आज रो लेगा, दूर कर देगा, अच्छी बात है, लेकिन कल को तेरे को तकलीफ़, तेरा फ्यूचर ख़राब नहीं होगा। तो भगवान से ज़्यादा प्यार आपसे कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। इसलिए वो सच्चा साथी है आपका, क्योंकि साथी तो वही है जो आपको सही दिशा दिखाए। साथी वो नहीं है कि आपकी हाँ में हाँ मिला रहा है, नहीं जी नहीं। साथी तो वो है जो आपको कड़वा शब्द बोल दे लेकिन गलत ना बोले। वो कहते हैं ना कि सच बोल के दिल तोड़ने वाला चलेगा, लेकिन झूठ बोल के यकीन तोड़ने वाले व्यक्ति से सदा दूर रहना। समझ गए ना? सच्चाई ठीक है, पर झूठ बोल के विश्वास जिसने तोड़ दिया फिर वो कभी नहीं बनता। लाख कोशिशें कर ली जाएं, वो विश्वास, वो स्थान आप कभी उस व्यक्ति को नहीं दे पाते। और जाते जाते बस एक चीज़ कहूँगी कि आज के जीवन में जो मुस्कुराहट है वो बहुत कीमती है। बहुत बहुत कम मुस्कुराते हैं लोग आजकल।
जब सेल्फ़ी लेते हैं ना तब वो स्माइल आती है, बट वो भी 1 सेकंड की होती है, उसके बाद वो भी स्माइल नहीं रहती फेस पे। इसलिए जितना हो सके मुस्कुराइए, खुश रहिए, क्योंकि प्रॉब्लम ने तो आना ही आना है, लेकिन मुस्कुराया कीजिए। थोड़ा बहुत वक्त मिले तो अपने लिए निकालिए। मिरर होता है ना, आपके सबके घर में मिरर होगा, शीशा, आईना जिसको बोलते हैं। 5 मिनट उसके आगे खड़े होकर ना अपने आप को निहारा कीजिए, अपने आप को देखिए। अपने आप से कितनी देर बात कर सकते हो आप? 5 मिनट, 10 मिनट कर सकते हो? कर सकते हो तो करके देखना, क्या बात करते हो आप अपने आप से, कोशिश कीजिएगा। शीशा होता है ना, हम तैयार होते हैं जब हम कहीं जाना होता है तो हम मिरर तो भाई देखते देखते हैं, उससे दूर तो हम रह ही नहीं सकते। तो 5 मिनट उसके सामने खड़े होकर ना अपने आप से बात करना, कुछ भी आपका दिल करे देखना, अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि वो आप ही हो, लेकिन फिर भी एक अलग सी फीलिंग होती है। आप ट्राई करके देखना, मुझे लगता है कि आपको कुछ अलग सा, मतलब कुछ अलग फील करोगे आप। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार की बात करते हो अपने आप से, क्योंकि दूसरों को समझाना बहुत आसान है, अपने आप को समझाना बहुत मुश्किल है, बहुत अधिक मुश्किल है सच्ची में। लेकिन फिर भी कोशिश करने में क्या जाता है। वो कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तो बस कोशिश कर लेना अच्छी आदत है। तो कीजिएगा कोशिश, और प्लीज़ है ना मुस्कुराते रहा करो, अच्छी होती है हंसी। हंसिए जितना हो सकता है, खुश रहिए बस। मेरी साईं चरणों में यही प्रार्थना है कि इस वक्त जो भी प्रार्थना को बाबा सुन रहे हैं, उनके चेहरे से कभी भी हंसी ओझल ना हो, उनके चेहरे पे हमेशा एक प्यारी सी मुस्कुराहट रियल वाली बनी रहे। मेरे बाबा जी के चरणों में ये प्रार्थना है। तो आप लोग फ़िक्र नहीं करना इस बात की कि हमने जो प्रार्थना दी है वो बाबा के चरणों तक नहीं पहुंची है, इस बात की फ़िक्र बिल्कुल मत करना। आप जो मुझे नाम भेज रहे हो वो बाबा जी के चरणों में लगाए जा रहे हैं, प्रार्थना की जा रही है, ठीक है जी। फ़िक्र नहीं करना, सब साईं जी ठीक कर देंगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो आइए मेरे साथ साथ 11 वचनों का पाठ कीजिए और फिर शुरू करते हैं आज का दिन। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगीराज, परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। बाबा की कृपा से आप सभी की हर एक विश पूरी हो, आप सभी को बहुत सारी खुशियाँ मिले लाइफ में। जिनका भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे। आप सभी का लाइफ का हर एक सपना पूरा हो, मेरी श्री साईं चरणों में प्रार्थना है। जिनकी सेहत ठीक नहीं है वो सब ठीक हो जाएगा। आप ऊदी ले लीजिए, ऊदी जल पी लीजिए, 11 वचनों के बाद ऊदी को माथे पर लगा लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साईं कृपा बरसती रहे आप पर, हम पर, सभी पर। ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम। शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे।